बनाए रखें। प्रतिदिन लगभग 11:15 बजे संपर्क हो जाता है। कल हो सकता है कि 10-15 मिनट लेट हो, तो जो भी आप लोगों से मिले उन सभी को सूचना देके रखें ताकि वो लोग मेंटल सेटअप के साथ यहाँ पहुंच सके कि हम लोगों को थोड़ा सा लेट जाना है। तो आप लोगों के बीच और चित्र के बीच बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के मैं आग्रह करूंगा उन्हें चित्र के जैसे चंद्र स्वर के बारे में आप सभी को जानकारी है कि चंद्र स्वर क्या होता है, कैसे होता है, किस दिशा से होता है और उसके फायदे प्रॉफिट्स क्या होते हैं। बदले 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 ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है। संस्कार बदले बदले, संस्कार बदले बदले, जो बदलना है जरूरी, जो बदलना है जरूरी। आधार बदले बदले, आधार बदले बदले। मानो मन की चदरिया, मानो मन की चदरिया, ये मेरी बन रही है, ये मेरी बन रही है। जो कषायों से रंगा है, जो कषायों से रंगा है। संसार बदले बदले, संसार बदले बदले। दुनिया में जो जटिलता, दुनिया में जो जटिलता, वो हमें क्यों समाए, वो हमें क्यों समाए। अनुस्रोत बह रही जो, अनुस्रोत बह रही जो, वह धार बदले बदले, वह धार बदले बदले। डर डर क्यों खोजते हो, डर डर क्यों खोजते हो। सुख घट में भी भरा है, सुख घट में भी भरा है। सुख दुख की कल्पना का, सुख दुख की कल्पना का। आधार बदले बदले, अनगिन प्रतिबिंब बनकर, अनगिन प्रतिबिंब बनकर इंसान जी रहा है, इंसान जी रहा है। देखे जो बिंब अपना, देखे जो बिंब अपना। व्यवहार बदले बदले, व्यवहार बदले बदले। ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा है, ये जमाना कह रहा
चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिभ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्थ विराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी अन्नावा, मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी बेठांस, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, विज्ञान ने बहुत विकास किया, अध्यात्म ने भी विकास किया। एक ऐसा तत्व हमारे हाथ में लगा, सबसे प्राचीन विज्ञान, उसका नाम स्वर विज्ञान। और सबसे पहले स्वर विज्ञान की जानकारी महादेव जी ने, जिन्हें शिव जी कहते हैं, पार्वती को दी थी। पूरा इसका इतिहास है, शिव संगीता में विस्तार से इसकी जानकारी मिलती है। और इसका आधार बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। विज्ञान तो कहता है हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, अगर उन नाड़ियों को बांध लें तो यहां से 3 बार अमेरिका जा सकते हैं। इतनी लंबी दूरी में वो नाड़ियां खेल सकती हैं। उन नाड़ियों के अलग अलग नाम भी मिलते हैं। उसमें तीन नाड़ियां मुख्य है, हीरा, पिंगला और सुषुम्ना। जो हमारा वाया स्वर है, चंद्र स्वर है, इसे हम योग की भाषा में, स्वर विज्ञान की भाषा में हीरा नाड़ी कहते हैं। हीरा, हीरा। और जो हमारा दाया स्वर है, जिसे सूर्य स्वर कहते हैं, उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। अब इसका आधार ये है कि हर घड़ी में हमारा स्वर बदलता है। या ऐसा समझो, प्राण की धारा घड़ी का मीनिंग क्या हुआ पता आपको? पता था ना, एक घड़ी कितने की? 24 मिनट की। तो 2 घड़ी कितनी की हुई? 48 मिनट की। तो घड़ी 1 घंटे 60 मिनट। तो लगभग 60 मिनट तक दायां स्वर चलता है, फिर 60 मिनट तक बायां स्वर चलता है। अब एक का चलना पूरा होने वाला होता है और दूसरा चलने वाला शुरू होता है। इन दोनों के संधि काल में दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। तो कहा जाता है जब दोनों, अभी आपको मैं बताऊंगा कि चंद्र स्वर में कौन से काम करना चाहिए, मुनि से आपको फरमाएंगे। सूर्य स्वर में कौन सा काम करना चाहिए, और यदि स्वर उल्टा चल रहा है तो कैसे उसे बदला जाए, ये जानकारी आपको मुनि से फरमाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक दुआ याद कर लीजिए। और आज की बातें कुछ बहुत गहरी भी हो सकती है, या तो आप नोट करो या रिकॉर्ड करो, जैसे भी हो। एक दुआ है, दाएं स्वर खाना खाए, बाएं पिए नीर, बाएं करवट सोता, सुखमय रहे शरीर। यदि स्वस्थ रहना है, सारे इस स्वर विज्ञान का आधार है हेल्दी बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो कहा गया, पानी कब पीना? जब बायां स्वर चले। खाना कब खाना? जब दायां स्वर चले। और ऑटोमेटिकली घड़ी तक वो स्वर दूसरा चलेगा नहीं, तब तक पानी नहीं पीना। आपने खाना खाया, फिर उसके बाद आपको पानी पीना है, रुको, जल्दबाजी मत करो। खाना खाते हुए भी आपने पानी पी लिया, 121 तरह की बीमारी आ सकती है। इतनी खतरनाक। भोजनांते विषम बारी, भोजन के बाद में पानी पीना, बारी यानी पानी, विषम यानी जहर का काम करेगा। तो दाएं स्वर खाना खाए, बाएं पिए नींद, बाएं करवट सोता यानी लेफ्ट साइड सोना। सोने के आधार पे भी ये व्यक्ति को जाना जा सकता है कि आदमी कैसा सीधा सोता है वो योगी, लेफ्ट साइड सोता है
वो निरोगी, राइट साइड होता है वो रोगी और उल्टा होता है वो भोगी। हम योगी बने या न बने, उपयोगी बने, यानी लेफ्ट साइड होने का कोशिश करें। अब कुछ बातें जो आपको बताई जा रही है कि चंद्र स्वर में कौन कौन से काम करना चाहिए। चंद्र स्वर में सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, जितने भी आध्यात्मिक काम है वो सब चंद्र स्वर में करो। आप सामयिक लेने बैठे हो, आप कई बार देखो, कई बार सामयिक तो बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा मन लगता है, फटाफट टाइम पास हो जाता है, और कई बार सामयिक पूरी जितना आनंद आना चाहिए उतना नहीं आता। इसका कारण आपने यदि गलत स्वर में सामयिक कर ली, गलत स्वर में ध्यान कर लिया, गलत स्वर में आपने पानी पी लिया, गलत स्वर में आपने खाना खा लिया, लेने से देने पड़ जाए। तो कहा गया कि जो भी आध्यात्मिक काम है वह वायु स्वर में करें, और जो आपका कोई स्थान ग्रहण करना है, जैसे लंबे समय एक जगह रहना है, जैसे यहां पर आप आए हो तो लगातार आप 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से बैठ सकते हो। तो बैठने के पहले दोनों अंगुली को रखो नाक के नीचे और देखो कि किस नथुने से श्वास आ रही है, दाएं से या बाएं से। आपको लगे दाएं से आ रही है तो दायां पेट पहले आगे रख के बैठ जाओ। आपको लगे बाएं से श्वास आ रही है तो बायां पेट पहले आगे रख के बैठ जाओ। कई बार देखिए आप घर से रवाना होते हैं, कई काम आपके हो जाते हैं और कई काम आपके नहीं होते। कभी कभी बैंक से पैसा लेने गए, बैंक में पैसा खत्म हो गया, हड़ताल हो गई, कारण घर से आप गलत स्वर में रवाना हो। तो क्या सिद्धांत है, जब आप घर से रवाना हो रहे हो फिर चेक करो कि श्वास किससे आ रहा है, जिससे आ रहा है वो वाला साइड का पेड़ पहले आगे रख दो, आपका काम सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो कोई आपको यह मंत्र जाप करना है, ध्यान करना है, इस तरह से महिलाओं को आभूषण खरीदना है। कई बार आभूषण बहुत लंबे समय तक रहते हैं, चोर चोरी नहीं करता है, कोई उसको चुराता नहीं, और कई बार वो आभूषण ऐसे ही चले जाते हैं। तो कारण बताया, चंद्र स्वर चले तब आभूषण लिया जाए, चंद्र स्वर चले तब आभूषण का उपयोग किया जाए, तो वो आपके लिए उपयोगी बनेगा। इसी तरह से दूर क्षेत्र की यात्रा होगी, लंबी यात्रा में आपको जाना है तो चंद्र स्वर चले तब लंबी यात्रा आपकी सफल होगी। मैंने आपको उपाय बता दिया, और एक सरल उपाय। आप बोले कि पता नहीं चलता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, एक इतना बड़ा आप पेपर ले लिया और इसको बीच में से पकड़ लीजिए और इसको नाक के नीचे रखिए और श्वास को निकालिए। फिर देखिए पेपर किधर झुका, आपको दिखाई दे, काट में देख लीजिए, मोबाइल आपके पास उसमें देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, दिखाई दे देगा। आप नीचे करोगे पता चल जाएगा, यानी जिधर पेपर झुक रहा है यानी वो स्वर चल रहा है। तो इसका ध्यान रखना, जब दायां स्वर चले तो दायां पैर आगे रखना, बायां स्वर चले तो बायां पैर आगे रखना। लेकिन कभी दोनों स्वर चलते हैं तो क्या छलांग लगा दे? नहीं, भूल के ऐसी गलती मत करना। 90% एक्सीडेंट सुषुम्ना में होते जब दोनों स्वर चलते। पहले के जमाने के लोग आज भी जानते होंगे, करते होंगे, जब घर से रवाना होते हैं तो थोड़ी देर रुक जाते, देखते, क्या देखते? सुकून देखते कि सुकून कैसा है, सुकून अनुकूल मिल गया, काम हो जाए। उस दौरान क्या हुआ, आप सुकून देखने के लिए रुके, इतने में ऑटोमेटिकली आपका एक स्वर चालू हो गया, दूसरा स्वर अपने आप बंद हो गया। इस तरह से आपको लंबी यात्रा करना, कोई वस्तु का संग्रह करना है। कई ऐसी वस्तु होती है जो लंबे समय तक आपके पास में रहे, उसको कोई ले न जाए, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए चंद्र स्वर, ये सारे में चंद्र स्वर की बात करना है। इसके अतिरिक्त दान लेना है और दान देना है,
हम कई बार गोचरी में जाते हैं, कई बार देखता है कि अनुकूल दान नहीं मिलता है, तो ध्यान से देखा तो दायां स्वर चल रहा है, दाएं स्वर में दान मिलेगा ही कैसे? और दान देने वालों को चाहिए कि बायां स्वर चले, तो दान दोगे तो दान का पूरा लाभ मिलेगा। तो कोई चीज देना है, लेना है, लेन देन में कौन सा स्वर चले? बायां स्वर चले, लेफ्ट नोस्ट्रिल चले। इसके अतिरिक्त आपको कपड़े पहनना है, वस्त्र पहनना है। कई बार देखा आपने वस्त्र पहना और सबको अच्छा लगता है और वो लंबे समय तक चलता है, और कई बार आपने वस्त्र पहना, निकलते ही कोई गाड़ी वाला निकला और उसने कीचड़ उछाल दिया, अभी नए नए कपड़े पहने आप, कारण आपने गलत स्वर में कपड़े पहन लिए, तो फिर वो चंद स्वर में कपड़े पहने जाए। और मेडिसिन, कोई डॉक्टर लोग भी है, उनको भी ये जानकारी दी जा रही है कि आप जब रोगी कोई कहते हो कि दवा लेना है, लेकिन ये नहीं कहते कि दवा कौन से स्वर में लेना है। जब बायां स्वर चले, लेफ्ट स्वर चले, जब दवा लोगे वो थोड़ी सी दवा दुआ का काम करे। यदि आपने दाएं स्वर में दवा ले ली, वो दवा काम नहीं करेगी। जब वो इतना गहरा ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त आपको सभा संस्थाओं का से कोई संपर्क करना है, जो सभा संस्था के लोग हैं उनको किसी से संपर्क करना है, तो देखो बायां स्वर चल रहा नहीं करना, बायां स्वर चल रहा है तो आप किसी से संपर्क करो, नहीं तो संपर्क करोगे लेने के देने पड़ जाए। कितना सरल सरल उपाय। इसके अतिरिक्त किसी को आदेश देना है, निर्देश देना है, तो भी आपका बायां स्वर चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको स्टडी करना है। बच्चे भी बैठे हैं, कई बार बच्चे शिकायत करते, पढ़ाई करते, लेकिन मन नहीं लगता, तो आपने गलत स्वर में पढ़ाई कर ली। जब आपका बायां स्वर चले तब पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त आपने कोई नए वस्त्र पहनना है तो भी बायां स्वर अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपको कोई धार्मिक काम करना है और कोई परोपकार का काम करना है तो भी बायां स्वर चले। गीत गाना है, कई बार देखिए गीत गाते हैं कि लोग बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं, कई बार आपकी पूरी तैयारी है लेकिन आप गीत पूरा सही तरह से गा नहीं सकते, कारण आपने गलत स्वर में गीत गा लिया। स्वर में भी स्वर सही होना चाहिए, स्वर में भी स्वर मिलाओ, तो बायां स्वर चले तब आप गीत गाओगे, आपका गीत बहुत सफल और सफल होगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई जमीन खरीदना है, हालांकि सब बातें तो नहीं बताई जाती है, जैसे मैंने अध्ययन किया मैं आपको बता रहा हूं कि जमीन खरीदना हो तो बायां स्वर चलेगा, उस समय जमीन खरीदी जाए तो वो नुकसान नहीं करता। चिकित्सा करना है, कोई ऑपरेशन कराना है, कोई तरह की चिकित्सा लेना है, ट्रीटमेंट कराना है, तो थोड़े सा कई बार ऐसा होता है बीमारी छोटी सी होती है और इलाज कराने गए और कभी उल्टा स्वर चल गया, लेने के देने पड़ जाते। एक आदमी ऑपरेशन कराने के लिए अंदर गया तो उसके स्टेशन के ऊपर जो मकान जो लोग थे उसके घर वाले लोग, उन्होंने उसके साथ में एक माला भी रखी, माला पहनने की माला होती। डॉक्टर साहब ने पूछा ये माला क्यों रखी? जब वो डॉक्टर साहब हमको पूरा विश्वास है कि ये आप अच्छा इलाज कर दोगे, आपने अच्छा इलाज कर दिया तो ये माला आपके गले में डाल देंगे, कोई इलाज सही नहीं हुआ तो माला इसके गले में डाल देंगे, माला बेकार नहीं जाएगी, इलाज तो होगा, क्या तो अच्छा होगा या सही होगा। तो इस तरह से कोई भी आपको ट्रीटमेंट कराना है, चिकित्सा करानी है तो बायां स्वर लेफ्ट स्वर होना चलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कोई आपको लंबी दूरी की यात्रा करना है और आपको गुस्सा आ गया तुरंत क्या करिए? तत्काल गुस्से को शांत करने का तरीका, वी हैव टू नोस्टिल, राइट नोस्टिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्टिल एज ए कूलर। हमारे अंदर हीटर भी है और कूलर भी। ये पंखे तो अभी चल रहे, कभी लाइट चली जाए बंद हो जाए, लेकिन यदि आपको पता हो कि हमारे अंदर हीटर है और कूलर भी है, हीटर को बंद करोगे कूलर चालू हो जाएगा। एयर कंडीशन सिस्टम हमारे अंदर है, तो दाहिने स्वर को राइट नोस्टिल को आप बंद करोगे, हीटर बंद कर दोगे, कूलर चालू हो जाएगा। 1 मिनट में गर्मी शांत,
क्रोध शांत, मन शांत हो जाएगा। इस तरह से यह एक ऐसा सिद्धांत है। और कहा गया कि सर्वोत्तम ज्ञान कोई है, प्राचीन ज्ञान, तो वो है स्व विज्ञान का ज्ञान। और कई तरह के ज्ञान होते हैं, वो समस्या का समाधान नहीं करते, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है। मानो आपने देखा कि भाई ज्योतिष के अनुसार राहु काल चल रहा है या समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या रुक जाए? जरूरी काम है तो रुकने की जरूरत नहीं, स्वर देखो और निकल जाओ, आपका काम सफल हो जाए। तो एक ऐसा ये विज्ञान है। तो हम इसमें इसका और भी गहरे संबंध है, तत्वों के साथ के संबंध है कि अगर इन स्वरों के साथ में यदि